हेलो एवरीवन। आज मैं काफ़ी मजबूर होकर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि फ़्रांस के एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और मैं पिछले 3-4 महीने से आपको लगातार गाइड कर रहा हूं कि आप फ़्रांस आएँ, फ़्रांस को एक्सप्लोर करें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप अवेल करके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ सिचुएशंस ऐसी भी देखी हैं पिछले 1-2 हफ्ते में, ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो कि मुझे काफ़ी डिस्करेजिंग लगे हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ वो डिस्कस करूं और ताकि अगर आप फ्रांस आना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें जब आप फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं चाहता हूं कि भाई जब आप फ्रांस आएँ तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो, ना कि यहाँ पे आप डिप्रेसिंग माहौल में चले जाएं और फिर आपको वापस जाना पड़े। मैं अगर आपके साथ 2 केसेस डिस्कस करूं जो रिसेंटली हुए, उसमें एक बच्चा है जो कि पिछले साल आया हुआ है और वो आया एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे की तो दूसरी इंस्टॉलमेंट उससे पे नहीं हो रही, सही है। और वो अब जो है यूनिवर्सिटी उसने छोड़ दी है, अब वो कोई और देख रहे लोकेशंस को और अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ मिला नहीं। उसने काफ़ी टाइम एक्सप्लोर किया एंड देन ही बुकड अ टिकट बैक टू पाकिस्तान और वो पाकिस्तान वापस चला गया। दूसरा केस अगर मैं बताऊं तो वो पाकिस्तान से अभी रिसेंटली आया हुआ है इसी इनटेक के लिए और अभी उसके पहले कुछ महीने हैं, मेरे ख्याल में दूसरा महीना उसका चल रहा है। और उसने मुझे बताया कि यार अगर मुझे 1 हफ़्ते तक काम नहीं मिलता तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा क्योंकि भाई मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। तो मैं एक्चुअली इस तरह के केसेस आपको मैं लगातार आते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई आप लोगों ने क्या करना है ताकि आप लोग इस तरह के केसेस में फंसे नहीं, आप लोग इस तरह की सिचुएशन में ना फंसें और ऐसा ना हो कि आप फ्रांस आएँ और यहाँ फिर आपको वापस जाना पड़े अपने मुल्क, क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे अपने फाइनेंसेस वगैरह हैंडल नहीं होते। अगर आप स्टडी इन फ्रांस से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं और फ्रांस में ही आ रहे हैं तो भाई ये वीडियो देखते रहें क्योंकि भाई ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं काफ़ी मजबूरी से ये चीज़ बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ हो रही है और मैं नहीं चाहता कि कल आप मेरी मोटिवेशन की वजह से यहाँ फ्रांस आए और यहाँ पे आप फिर कहें कि भाई यहाँ पे तो वो जो मैंने चीज़ें बोली थी वो उस तरह की एग्जिस्ट नहीं करती। मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं आपको ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर एक्सप्लिसिटली आपको बता दूँ क्योंकि एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो इसको माइंड में रखते हुए आप फिर अप्लाई करें। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर बनाया हुआ है स्टडी इन फ्रांस से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल की चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए इस जर्नी में काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। तो वो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियोस को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करता रहूँ। तो चलिए अगर इसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो अप्लाई करते हैं फ़्रांस आने के लिए या कहीं भी किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए तो वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं एंड कंसल्टेंट्स की हेल्प लेते हैं इन अप्लाइंग फॉर द होल प्रोसेस। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस वजह से कि मैंने ये आपके साथ ऑलरेडी एक चीज़ डिस्कस भी की हुई है पहले कि उनका कमीशन होता है, तो वो चाहते हैं कि भाई एक तो उनको कमीशन मिले, दूसरा वहाँ पे एडमिशन होना आसान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि भाई कंसल्टेंट्स आपको काफ़ी प्रोमिस कर रहे होते हैं कि यार आप लोग वहाँ पे ये चीज़ें पैसे कमा लोगे, लेट्स से 8-10 हज़ार यूरोज़ की फ़ीस है। कुछ लोग तो इवन कि 15,000 यूरो की फ़ीस की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेके आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे आके पार्ट टाइम काम करके कमा लोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तो आपका एडमिशन हो जाता है, आप लोग काफ़ी खुश होते हैं और आप लोग कंसल्टेंट्स को भी काफ़ी हवा में उठा देते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद वो आपके एडमिशन के बाद जब आप यहाँ पे आते हो तो आप क्या करते हो, आप क्या फेस करते हो। पहली इंस्टॉलमेंट तो आपने पाकिस्तान से पे की होती है, तो जब आती है दूसरी इंस्टॉलमेंट की बात तो आपको आके यहाँ पे अपनी लिविंग कॉस्ट अफोर्ड करनी होती है। फिर आपको जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ती है जो कि लेट्स से अगर 10,000 यूरो भी हो तो आपको लेट्स से 5-6 हज़ार यूरो पे करना पड़ेगा आगे 5-6 महीनों बाद, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है अनफॉर्चुनेटली। तो अब क्या होता है कि जब आप 5-6 हज़ार वो अमाउंट पे कर रहे होते हो और आप ऊपर से अपनी लिविंग कॉस्ट भी अगर आप लेट्स से बड़ी सिटी में रहते हो, लेट्स से पेरिस की बात करूं तो अगर आपको 1000 यूरो चाहिए वो भी अगर आपने खुद से अफोर्ड करना है, दैट मीन्स कि भाई आपको हर महीने जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 यूरो कमाना है ताकि आप अपनी कॉस्ट भी अफोर्ड कर सकें और आप जो है वो अगले फ़ीस की तैयारी भी कर सकें। ये जो कंसेप्ट है ये यूके में ज़्यादा चल जाता है। यूके में आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी जो है हालात अभी ख़राब हैं, नो डाउट इन दैट, बट अगर मैं पुरानी बातें करूं तो लोग वहां पे जाके फिर वो जो सिक्योरिटी की जॉब्स वगैरह करते थे
तो वहाँ पे उनके एडमिशन वगैरह होने के बाद वो सिक्योरिटी की जॉब से अपनी कॉस्ट भी कवर कर देते थे, लिविंग कॉस्ट, और एडमिशन की जो आगे वो है फ़ीस है वो भी पे कर देते थे। लेकिन अगर आप वही कंसेप्ट लेके फ्रांस आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इतनी ज़्यादा फ़ीस के साथ आना बहुत ज़्यादा मसले वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जब आप पार्ट टाइम काम ढूंढते हो, ठीक है। आपका लैंग्वेज कैरियर बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जब आपका लैंग्वेज बैरियर इतना सिग्निफिकेंट हो और आपको फिर जो है कैश पे काम करना पड़ेगा, आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे, तो वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिलेंगी। मैं आपको बड़ा एक्सप्लिसिटली होके बता रहा हूँ ये चीज़ कि भाई विदाउट लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा आपके लिए। कैश पे काम करना पड़ेगा। जो कैश पे काम करते हो तो आपको जो अमाउंट मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप जो है पार्ट टाइम एक्चुअली काम करते हो तो आपको 80 से 90 यूरो मिलेंगे दिन के। लेकिन अगर आप कैश पे काम करोगे तो आपको 30 से 40 यूरो देगा, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और आप जो भी कर लो तो आपके लिए 1500 से 2000 यूरो कमाना महीने का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर आप वो कमाने लग जाओ तो फिर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। क्लासेस यहाँ पे रेगुलरली होती हैं, आपका स्केड्यूल होता है आपकी। अगर क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर आप जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो क्लासेस आपके लिए अटेंड करना कंपलसरी होगा। सो अगर आप क्लासेस फिर छोड़ोगे तो फिर आप एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और फिर आप ड्रॉप आउट हो जाओगे, सही है। मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, मैंने आज तक जो भी वीडियोस बनाई मैंने आपको यही कहा कि भाई आप पब्लिक में जाएं, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ की जो फ़ीस है रिलेटिवली कम है। अपना चांस वहाँ पे लें। एडमिशन होता है या नहीं होता वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रायोरिटी उसको रखें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कंसल्टेंट्स आप जिनके साथ बात करेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट उनको अप्लाई करना नहीं आता, दूसरी चीज़ वो आपको एडमिशन की गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। और तीसरी चीज़ भाई उनका जो है वो जो एक होती है ना कि भाई हमारी सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो चीज़, और उनका कमीशन नहीं होता चौथी चीज़। तो वो आपको कभी इनकरेज नहीं करेंगे कि भाई आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 फ़ीस की कैटेगरीज़ होती हैं, कुछ की थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है, लेकिन जनरली अगर मैं नेशनल फ़ीस की बात करूं, जनरली जो आपको मिलेगा वो तकरीबन 3770 फॉर योर मास्टर्स मिलेगा, ठीक है। 3770 यूरो पर ईयर, जो कि फिर भी कुछ ना कुछ करके आप मैनेज कर पाओगे अगर आप फ्रांस आते हो। और अगर दूसरी कैटेगरी की बात की जाए तो वो तो ना होने के बराबर है, 250 यूरो। हाँ, 250 यूरो में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर जनरली भी आप 4000 यूरो वाली यूनिवर्सिटी में भी आते हो तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ मैनेज कर पाओगे अगर आप फ्रांस आते हो। इट्स मच बेटर दैन जब आप अप्लाई कर रहे होते हो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे एडमिशन की जो कॉस्ट होती है वो 10, 11,000, 12,000 यूरो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ भाई कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आते हो, आपका एडमिशन होता है, आपके लिए फ़ीस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये ना कहें कि भाई मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैं ये हूँ, वो होंगे, आपके नसीब की बात है। लेकिन जनरली अगर आप एक एवरेज वो हैं स्टूडेंट हैं, एवरेज बंदे हैं, तो आपके लिए मुश्किल होगा 10-12 हज़ार यूरो की फ़ीस देना यूनिवर्सिटी की। तो अगर आप 10-12 हज़ार यूरो की फ़ीस के लिए आ रहे हैं और आपको ख़ुद मैनेज करना है, अपने ख़ुद काम करना है पार्ट टाइम करके, तो भाई मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ फ्रांस। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ट्रू, सही है। अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है फाइनेंशियली तो और आपने ख़ुद करना है तो फिर ना आए भाई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें अगर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप किसी और जगह पे चले जाएं, आप फिर यूके चले जाएं, फिर या आप यूएसए चले जाएं, ठीक है। यूरोप की यही हालात हैं, आपको यही सिचुएशन मिलेगी। कोई आपको गाइड कर रहा है तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है। मैं आपको रियलिटी बेस्ड पे बात कर रहा हूँ। इवन कि अगर आप फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों की क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, लोगों को क्या क्या इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है जो कि मैं आज आपको डिस्कस और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा इसको पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन काफ़ी लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन है कि भाई हम कमा सकेंगे कि नहीं कमा सकेंगे। आपका अर्निंग पोटेंशियल जो है वो अगर आप 20 घंटे भी डालें, अगर आप थोड़ी ज़बान सीख लेते हैं A2 लेवल B1 लेवल, तो फिर भी आप जो है 900 से 1000 यूरो कमा सकते हो पर मंथ, ठीक है। अगर आप उसको देखा जाए जो आपका मिनिमम वेज है वो तकरीबन 11 यूरो है और आप उसको मल्टीप्लाई करो 20 आवर्स पर वीक तो आपका 220 बनता है, ठीक है। और आप उसको अगर 4 हफ्तों से मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन आपके पास 900 हज़ार
यूरो बनता है। अगर आप उसको एज अ जो अलाउड है और जो एक्चुअल में आप अर्न कर सकते हो। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि आपको टेक्निकली गवर्नमेंट की तरफ से 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है, तो आप ख़ुद इसको कैलकुलेट करके देख लो कि भाई 1000 यूरो कहाँ है और आपकी जो 1500 से 2000 की नीड है इन केस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो उसका क्या बनेगा। सो आई होप कि भाई आपको ये चीज़ समझ आ गई है और आप अब विजिलेंट हो गए। अदरवाइज़ मसला ये है कि क्या होगा, आप फ्रांस आओगे, आप यहाँ पे पहले 2 महीने 3 महीने गुजार लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि भाई आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अब इसके अलावा मैं आपको क्या रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप क्या करें भाई, आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखें जो कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें किसी ऑनलाइन उस पर। एक चीज़ मैं बता दूँ कि फ़्रांस में फ्रीलांसिंग ऑफिशियली आपको डिस्क्लोज़ अगर करेंगे तो वो भाई अलाउड नहीं है फ्रीलांसिंग। एज अ स्टूडेंट आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते, आपने कुछ ना कुछ तो करना है ना अनफॉर्चुनेटली, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप कुछ ऑनलाइन स्किल सीख लें, आप फ्रांस के अंदर किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाएं या फिर कहीं बाहर की कंपनी के साथ जो कि आपको सपोर्ट करे, जो कि आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो फ्रांस में आके सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि भाई वो उनको फ्रांस की मार्केट पे डिपेंड नहीं करना होता पार्ट टाइम काम के लिए, उनको बाहर की मार्केट पे डिपेंड करना होता है। तो अगर आपको फ़िज़िकल काम में मसला है, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन कोई स्किल सीख लें, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दें, ताकि आपके पास कोई ना कोई क्लाइंट बेस हो जो कि आपको हेल्प कर सके और वहाँ से आप उनकी फाइनेंसेस अरेंज कर सको। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ना इस चीज़ को अपने माइंड में रख लें जब आप यहाँ पे फ्रांस में आ रहे हो, ताकि कल आप यहाँ पे आके कोई डिप्रेस एंजाइटी का शिकार ना हो और फिर आपको पाकिस्तान वापस ड्रॉप आउट होके ना जाना पड़े, या फिर आपको आपकी लाइफ जो है ट्रेजेक्ट्री वो काफ़ी ऑफ ना हो। सो आई होप कि आपने मेरी बात को माइंड ना किया होगा, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट मिले, क्योंकि मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।